जो कोविड का काल आया 2020 से 21-22 3 साल तक, उस काल से पहले हमने हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उनको सभी को बताया था कि ऐसा एक समय आएगा जहाँ पर हम सभी को तैयार होना होगा। हवा के माध्यम से बीमारी जब फैलेगी, 2016-17 के आसपास हमने बता के रखा था और सबकी तैयारी की। तो जो लोग थे समझे, वो तैयार हुए और तीनों साल बहुत मेहनत की लोगों तक कृपा पहुंचाने की। बाहर घूमे, चले, मिले और जितने परिवार के सदस्य थे सभी के सभी सुरक्षित रहे। सभी मित्रों ने, मैत्री, परिवार के सदस्यों ने मिलकर बढ़ चढ़कर कृपा के माध्यम से लोगों तक अपनी सेवा पहुंचाई। अब हम ये इसीलिए कहते हैं, बता रहे हैं आज आपको कि ऐसे ही फिर से समय जो है और जटिल होते जाएगा और कठिन होते जाएगा, क्योंकि 2025 से 29 तक आध्यात्मिक स्तर पर हम जिसे देख रहे हैं उसे हम अमृत मंथन का काल कहते हैं कि 4 साल मंथन, चर्निंग जैसी क्रिया होगी भीतर ही भीतर और आसपास समाज में भी। इस वक्त सबसे पहले जो बाहर निकलेगा, जो आप सबको पता है, वो विष ही निकलेगा, जो दबी हुई चीज है, जो नकारात्मक है, जो देश के लिए ठीक नहीं है, विश्व के लिए ठीक नहीं है, वो सारी चीजें बाहर निकलेगी। ये ईश्वर का संकल्प है, ये मेरा मैत्री बोध परिवार का संकल्प नहीं है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, आप जहां पर भी है, ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, कि अगले 4 साल हमें तैयार होना होगा। जो भी विष आए, उस विष का समाधान केवल शिव तत्व है, जिनके लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। ऐसे कई बार होगा बाहर कि जहां पर समस्या होगी पर समाधान नहीं मिलेगा। प्रार्थनाओं के माध्यम से भी प्रॉब्लम्स, समस्याएं ठीक नहीं होंगी। अनेक गुरु आप तक सहायता नहीं पहुंचा पाएंगे। हालांकि इसमें महाअवतार बाबा जी, जो हिमालय में बैठे योगी जन है, समर्थ गुरु हैं, वो सब कुछ कर पाए, ईश्वर के रूप भी कर पाए। पर अगर आपको सही मायने में सहायता चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना है, तो इसका सरल उत्तर यही है कि ईश्वर आपके भीतर है, आप उन्हें जागृत करें। आपके भीतर के ईश्वर ही आपको मदद पहुंचाएंगे, आपकी सहायता करेंगे। अभी आपको बाहर किसी के ऊपर आधारित नहीं होना है। जो तैयार है अपने भीतर अपने ईश्वर को जागृत करने के लिए, उन सभी के लिए हम हैं। आपके और आपके ईश्वर के बीच में कोई नहीं है। आने वाला समय ऐसे ही होगा। कोई आध्यात्मिक संस्था उस तरह से काम नहीं कर पाएगी जैसे आज कर रही है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपने अपने ईश्वर होंगे, सत्य होगा। इस देश की जो आध्यात्मिकता है उसे सही मायने में आप अनुभव कर पाएंगे। अनेकों जगहों में 12 ज्योतिर्लिंग है, अलग अलग शिव जी के स्थान है, पर सभी जगह पर अगर आप देखेंगे, एक बात जो सभी के लिए सत्य है, वह है शिव जी, शिव तत्व।